भ्रष्टाचार से जुड़ा एक मामला सामने आया है। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की ओर से जमानत अर्जी पेश हुई है। अर्जी में कहा गया है कि प्रार्थी से कोई रिश्वत की राशि बरामद नहीं हुई है, राजनीतिक दुर्भावना से फंसाया गया है और बरामदगी और जांच में कुछ नहीं बचा है। 19 सितंबर को चालान और जमानत स्वीकार की जाए, ये पेश हो चुका है। इसके अलावा परिवादी सुधांशु की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने जमानत का विरोध किया है। कहा है कि आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थी वो और उनकी अनुमति से ही दलाल घूस ले रहे थे। महेश पारिक मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधे महेश का रुख करते हैं। महेश, क्या अपडेट है? बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, आज सुबह जो है मुनेश गुर्जर ने सरेंडर किया कोर्ट में और उनकी ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की गई, जिसमें कहा गया कि चूंकि मामले में चार्जशीट पूरी हो चुकी, चार्जशीट कोर्ट में पेश हो चुकी है और कोई अनुसंधान शेष नहीं है, ऐसे में उन्हें जो है अब जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं जो परिवादी सुधांशु सिंह, उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने उसका विरोध किया। करीब 2 बजे तक ये बहस चली थी। उसके बाद जो है लंच ब्रेक हो गया, आधे घंटे का लंच ब्रेक है। उसके बाद दोबारा सुनवाई होगी। फिलहाल जो है मुनेश गुर्जर को यहाँ न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। आधे घंटे के लिए इनको यहाँ रखा गया। इनकी ओर से स्पष्ट आज मीडिया को बताया गया कि चूंकि सारा जो है राजनीतिक मामला है और प्रताप सिंह को जो है वो भी लोक सेवक है, मैं भी लोक सेवक है, ऐसे में जो है उनको सरकार जो है जनता ने जवाब दे दिया है। लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, प्रताप सिंह को जवाब मिल गया है। वो ये पूरी लड़ाई जो है वो राजनीति से द्वेषता से पूर्ण है। जी, इसी के साथ सामने ये भी आया है कि जो मुनेश गुर्जर की ओर से ये बात कही गई है कि जब कुछ बरामदगी ही नहीं हुई और केवल राजनीतिक दुर्भावना से बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो फिर इस मामले को खींचा क्यों जा रहा है? देखिए, मामले में 19 तारीख को चार्जशीट पेश हुई थी। उसके बाद जब है आज कोर्ट सुनवाई के लिए मामला आया, तो आज उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पेश करते हुए यही कहा कि चूंकि मामले में चार्जशीट पेश हो गई है, उनकी ओर से कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि उन्होंने कोई रिश्वत राशि की मांग की हो या कोई मोबाइल पर ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। इसके अलावा न उनके पास कोई रिकवरी है, न कोई डिमांड है। ऐसे में उन्हें जो है एक राजनीतिक उद्देश्यता के चलते फंसाया गया है। वहीं जो आरोप जो परिवादी हैं, उनकी ओर से कहा गया कि ये सारा जो मुख्य भूमिका है वो मेयर की रही है, क्योंकि वो ही साइनिंग अथॉरिटी थी। उनकी ओर से पट्टों पे साइन नहीं किए जाते थे और उनके जो पति थे वो रिश्वत की बात करते थे। रिश्वत लेने के बाद भी जो है जिन पट्टों पे साइन होते थे, ये भी बताया गया कि करीबन इस दौरान 7,500 पट्टे जो हैं वो हेरिटेज निगम की ओर से जारी हुए हैं। तो एक बड़ा जो है रिश्वत राशि का खेल यहाँ चला हुआ है। जी, इसी के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब नारायण सिंह गुर्जर को, अनिल कुमार दुबे को, सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया था, उस समय एंटी करप्शन ब्यूरो को क्या क्या चीजें मिली थी और क्या उनका सीधा संबंध मुनेश गुर्जर से था? देखिए, जब दबिश दी गई थी, जब 6 पट्टों की पत्रावलियाँ जो थी वो मुनेश गुर्जर से के घर मिली हुई थी। जो परिवादी इसमें वो खुद भी जो है निगम में एक लाइसेंसिंग का काम करता था, पट्टे जारी करवाने का काम करता था। उसका कोई पट्टा जो है मुनेश गुर्जर के घर पे नहीं था, लेकिन जो उसके जो परिचित थे जिनके वो काम कराता था, उनके जो है 6 पट्टे ये मिले थे। इसके अलावा करीब बताया जा रहा है कि 41 लाख रुपए नगद हैं, वो भी मुनेश गुर्जर के घर से बरामद हुए थे। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि यह पैसा जो है एक ज़मीन बेची गई थी उसके पैटे हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो एक मामला कुछ हुआ नहीं और आरोप पत्र में यही कहा गया कि जो 41 लाख रुपए थे वो संदिग्ध जो है वो लेन देन हुई थी। तो ये भी रिश्वत राशि के रूप में कहीं ना कहीं से आई है, ये प्रारंभिक रूप से माना गया था। जी, इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट क्रमांक 1 के जज सुरेंद्र कुमार की अदालत में जमानत पर जो बहस चल रही है, उस बहस में कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन्हें अदालत देख रही है? क्योंकि एक तरफ जो मीडिया में चर्चा होती है वो अलग होती है और जुडिशरी सिस्टम जो है वो अलग तरह से काम करता है। जुडिशरी सिस्टम अभी क्या कह रहा है, उनका क्या रोल है इस पूरे केस में, वो समझाइए। देखिए, फिलहाल जो है मामले में भी आधी अधूरी बहस हुई है। 2 बजे बाद दोबारा बहस होगी। फिलहाल जो है वो जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता थे, यानी कि मुनेश गुर्जर के एडवोकेट थे, उनका ये कहना है कि किसी तरह का कोई अनुसंधान शेष नहीं है, आरोप पत्र पेश हो चुका है और जब उनको 19 तारीख को जो है वो आने में असक्षम थी, तो उनकी ओर वो जरिए अधिवक्ता कोर्ट में पेश हुई। उनकी ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पेट दर्द का जो है हवाला था। कोर्ट ने जब आज की तारीख पेश की है, तो आज की तारीख को वो कोर्ट में पेश हो चुकी है। पूरा वो सहयोग कर रही है मामले में और ना तो किस तरह की जो है अब अनुसंधान होना है, ना कोई
पूछताछ होनी है, क्योंकि चार्जशीट पेश हो चुकी है। तो अनावश्यक रूप से किसी को जो है जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। उनकी ओर से कुछ सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूलिंग्स भी पेश की गई, जिसमें भी ये बताया गया कि अगर ये सिचुएशन आ जाती है तब जो है आरोपी को रिहा कर देना चाहिए, जमानत लेकर रिहा कर देना चाहिए। वहीं जो आरोपी थे और एंटी करप्शन के जो वकील थे, उनकी ओर से कहा गया कि जो मुख्य भूमिका है वो मुनीश गुर्जर की रही है, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी है। अगर इनका पक्ष हटा दिया जाए तो जो सह आरोपी है उनकी कोई भी वो नहीं बनता, क्योंकि कड़ी से कड़ी मुनीश गुर्जर से ही बनती है, यही साइनिंग अथॉरिटी थी। तो फिलहाल जो है आधी अधूरी बहस हुई है, अभी 2 बजे बाद फिर से बहस होगी। ठीक है महेश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। 2 बजे के बाद जो बहस आप कह रहे हैं, 2 चूंकि बज चुके हैं और अब बहस फिर से शुरू हो चुकी होगी, तो जो भी बहस हो उसमें क्या क्या अपडेट्स है समझाइएगा। मुनीश गुर्जर की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिर उनका पक्ष क्या है। किया नहीं है। जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को क्या जवाब देती है जनता? कुछ किया नहीं है। जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को क्या जवाब देती है जनता? कुछ किया नहीं है। जयपुर की जनता ने प्रताप सिंह को जवाब दिया है लोकसभा में, विधानसभा में। मैं लोक सेवक हूँ, वो भी लोक सेवक है। लोक सेवक को क्या जवाब देती है जनता?